चैप्टर 9 आनुवंशिकी के अंतर्गत हम देख रहे हैं जैव जातियों का उद्भव या जैव विकास। ठीक है, तो नई जातियों का उद्भव किस तरह से होता है। मान लो किसी एक स्थान पर रहने वाली समष्टि यानी जीवों का समूह या समुदाय है, तो जीव अपने जैसे समान जीवों को जन्म देते हैं, संतति को जन्म देते हैं, तो उनसे तो उनकी समष्टि का विकास होता है। लेकिन अगर मान लो कुछ जीव इसमें से स्थानांतरित हो जाएं, कुछ जीव अन्य स्थानों पर चले जाएं और वहाँ रहने वाले जीवों के साथ में वो अपनी समष्टि का निर्माण शुरू करें। यानी मान लीजिए कि जैसे नर और मादा जीव में से कुछ नर जीव अन्य स्थानों पर बहुत दूर अपने स्थान से दूर चले जाएं किसी बड़े जीव द्वारा या हवा द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, और बाहर रहने वाले स्थानीय जीवों के साथ वो अपनी जाति के जीवों के साथ में अगर वो संतति उत्पन्न करते हैं, तो उससे इनके होने वाली जो संतति है उसमें नई जाति है, नए गुणों का विकास हो जाएगा। अब मान लो यहाँ जो स्थानीय जीव रह गए थे उनमें से कुछ नए जीव आ जाएं कहीं दूर से और उनके साथ इनकी जो संतति हो, तो उसमें से नए जीवों का विकास इनमें आ जाएगा। तो इस तरह से नई जातियों का उद्भव हो जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा झाड़ियों का और भृंगों का यानी छोटे छोटे कीट पतंगे। तो मान लो ऐसी झाड़ियों में बहुत से कीट पतंगे रह रहे हैं, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ हरे रंग के हैं। अब मान लो लाल रंग के कुछ कीट अन्य स्थान पर दूर झाड़ियों में चले जाएं अपने स्थान से बहुत दूर, और वहाँ रहने वाले हरे रंग के जीवों के साथ वो समष्टि बनाएं या संतति उत्पन्न करें, तो उसमें नए गुणों का विकास हो जाएगा। और जो यहाँ रहने वाले जो जीव हैं झाड़ियों में और इनके साथ यहाँ कुछ दूर से नए जीव आ जाएं उन्हीं की जाति के, और उनसे जो समष्टि बने, तो उससे जो संतति का विकास होगा उसमें कुछ नए गुण आ जाएंगे। तो इस तरह से नई जातियों का या नए गुणों का उद्भव होता जाता है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं बच्चों विकास एवं वर्गीकरण, यानी जीवों में विकास कैसे होता है। तो विकास जो है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी विकास बहुत तेजी से नहीं होता। विकास कालांतर में और धीरे धीरे और क्रमशः ही होता है। जैसे मान लो आज हमारे जो गुण हैं या आज हमारे शरीर की संरचना है, बनावट है, तो हम अपने शरीर को देखें और अगर हमारे पास ऐसे कोई साधन हो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, तो हम अपने पूर्वजों के शरीर को देखें या उनका रहन सहन या बोल चाल देखें या उनका खान पान देखें, तो ऐसे बहुत से गुणों में हम अपने ही पूर्वजों से बिल्कुल अलग पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में परिवर्तन या हमारी संरचना में, स्वभाव में, रहन सहन में परिवर्तन एक क्रमिक विकास का परिणाम है। ठीक है, हमारे पूर्वजों की जो संतानें हुई उनके रहन सहन में परिवर्तन आता गया समय अनुसार। पहले हमारे पूर्वज जो है इधर उधर घूमते थे, खाना बदोश होते थे, यानी वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। जहाँ उनको कुछ खाने को मिल जाता था वहीं वो रह जाते थे और वहीं वो अपना समय निकालते थे। पर जब वहाँ से भोजन सामग्री खत्म हो जाती थी, तो वह अन्य स्थान पर भोजन की तलाश में निकल जाते थे। तो इस तरह से वो खाना बदोश होते थे। तो धीरे धीरे क्या किया कि मनुष्य एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया, उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया, और इसके बाद में कुछ समय बाद में खेती करके वो अनाज को पीसने लगा। पहले कच्चा अनाज खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, पर कुछ कालांतर बाद में उसी अनाज को वो सेक के बनाने लगा। तो इस तरह से क्रमिक विकास होने लगा। मनुष्य के खान पान में परिवर्तन आया, रहन सहन में परिवर्तन आया, तो मनुष्य की गतिविधियाँ भी बदल गई, उसके क्रियाकलाप बदल गए। तो हजारों साल के परिणाम के अंतर्गत हम देखते हैं कि अब हम स्थायी रूप से रहते हैं, हमारे खान पान में भी अंतर है, हमारी भाषा में भी धीरे धीरे अंतर आता जा रहा। तो आने वाली हमारी जो संतति होगी 2-3 पीढ़ियों बाद, उसमें कुछ नए गुणों का विकास हमसे हो जाएगा। तो इस तरह से नई जाति का विकास या नए गुणों का उद्भव होता है। जैसे कि आप कार्य के आधार पर भी कुछ जीव अन्य जीवों से मिलते हैं। जैसे कि मेंढक के हाथ हैं या मनुष्यों के हाथ हैं, तो इसमें कुछ अंतर हमको दिखाई देता है। यानी मेंढक के पैर या छिपकली के पैर हैं, ये दोनों चलने में काम आते हैं। तो इनकी संरचना में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सामंजस्य तालमेल हमको दिखाई देता है। अब जैसे कि पक्षियों के हाथ हैं, पक्षियों के 4 पैर होते हैं, तो 2 पैर आगे के उसमें उड़ने के लिए उनमें बदल जाते हैं पंखों में। तो इस तरह से पक्षियों के जो हाथ हैं
तो वो भी मनुष्यों के हाथों से कुछ गुणों में भिन्नता समानता रखते हैं। अब यहाँ पे दिया है जैसे चमगादड़ और पक्षी है, तो चमगादड़ के पंख भी उड़ने के काम आते हैं और इसके पक्षियों की भी, या इसके हाथों से काम पकड़ने के, या डाल पर या शाखा पर बैठते हैं तो हाथों का सहारा लेके, या कोई दाना वगैरह चुगते हैं तो हाथों से उठा के ये चुगते हैं कुछ पक्षी। तो इस तरह से ये अपने हाथों का इस्तेमाल कार्य के आधार पर भी एक जीव के अंगों का दूसरे जीवों से कुछ समानता पाई जा सकती है। अगला आता है बच्चों जीवाश्म। तो जीवाश्म किसे कहते हैं? ठीक है, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का बचा हुआ अंश, यानी जो जीव मृत हो जाते हैं। वैसे तो हमारा शरीर कार्बनिक पदार्थों से मिलके बना है, यानी हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व हैं पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश। तो हमारा शरीर जो है मृत होने के बाद में अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके जो अंश पाए जाते हैं उनको जीवाश्म कहा जाता है। जैसे हजारों साल पहले चट्टानों के नीचे कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई, उनमें चट्टानों के नीचे हजारों जीव दब गए, और दबे हुए पहले तो उनको बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और दबाव के कारण उनके जीवों से पेट्रोल कोयला ईंधन बन गया, तो उसे भी जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनके की अंश प्राप्त हुए हैं तो उसे जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो जो ईंधन है, ईंधन जीवाश्म ईंधन वो जीवों के पिघलने से बना है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और दबाव के कारण हजारों साल में जीवों के मृत शरीर से बना है। लेकिन कुछ अंश ऐसे होते हैं जो कि जीवों के शरीर के भाग पाए गए हैं कई साल बाद में भी, खुदाई के दौरान उनको भाग पाए गए, उसको जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, यानी विकास और प्रगति दोनों में अंतर है। विकास जो है क्रमिक होता है और समय अंतराल में होता है, यानी धीरे धीरे होता है। विकास में समय लगता है जबकि प्रगति में ज़्यादा समय नहीं लगता, विकास की अपेक्षा यह तेज़ी से होती है और प्रगति क्रमिक नहीं होती है, शीघ्रता से भी हो सकती है। ठीक है, और कम समय में भी हो सकती है। अगला आता है बच्चों मानव विकास। ठीक है, तो मानव विकास कैसे कहा जाता है? जैसे कि जैव विकास का हमने देखा, जिराफ की गर्दन को हमने पढ़ा था कि जिराफ ने कि एक पीढ़ी में जिराफ ने पत्तियां खाने का प्रयास किया, तो पेड़ की ऊंचाई में पत्तियां जो है ऊंचाई पर होने के कारण पेड़ में जिराफ ने अपनी गर्दन को ऊंची करने का प्रयास किया, और इस तरह से ऊंची करते करते उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये प्रयास करते करते हजारों साल बाद देखा तो जिराफ की गर्दन जो है अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न है। पहले के पूर्वज लें, यानी पहले के जिराफों को लें और अभी के जिराफों को लें, तो हमें इनकी गर्दन में अवश्य अंतर दिखाई देगा, क्योंकि वर्तमान में जो जिराफ है तो वह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। ठीक है, जिराफ द्वारा गर्दन ऊंची करके पत्तियां तोड़ने का प्रयास करना, और इसके परिणाम स्वरूप कई पीढ़ियों बाद जिराफ की गर्दन अब लंबी पाई जाने लगी है ना, जिराफ की गर्दन लंबी ही होती है, तो ये गुण उसमें स्थायी रूप से आ गया है। लेकिन हम जिराफ के पूर्वजों को देखें तो उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो पत्तियों को तोड़ने का प्रयास करते करते आज आज जो है जिराफ की गर्दन में परिवर्तन जो है वो क्रमिक विकास का ही उदाहरण है। ठीक है, और अगला हम देख सकते हैं कि प्रगति, तो प्रगति जो है प्रगति क्रमिक विकास से नहीं होती, प्रगति स्पीड में होती है और कम समय में होती है, यानी बहुत कम समय में और परिवर्तन आ जाना किसी चीज़ में, उसे प्रगति कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है बच्चों मानव विकास। तो मानव ने किस तरह से अपना विकास किया? तो वही जैसा कि हमने अभी देखा कि प्राचीन मानव जो है रंग रूप में, अपने स्वभाव में और संरचना और खान पीन में हमसे बहुत ही भिन्नता लिए हुई है। आज हम अपने पूर्वजों से बहुत से गुणों में बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये क्रमिक विकास का ही परिणाम है कि धीरे धीरे पहले के हमारे पूर्वज थे वो खानाबदोश हुआ करते थे, वह किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे और अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर वो भटकते रहते थे। तो वह एक स्थान पर भी नहीं रहते थे, वे गुणों में नहीं था, और दूसरा वह अपना भोजन
जो भी मिल जाता था उसको पका हुआ या बिना पका हुआ वो खा लेते थे। लेकिन कालांतर में उन्होंने आग जलाना सीखा और भोजन को जब पका के खाना उन्होंने सीखा तो उनको ज्ञान हुआ कि पका हुआ खाना कच्चे खाने की अपेक्षा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से धीरे-धीरे करते-करते वह आग जलाना सीखे, आग पे भोजन बनाना सीखे, बर्तन बनाने का उन्होंने प्रयास किया, बर्तन बनाए और इस तरह से आज एक क्रमिक विकास का ही परिणाम है कि हमारा रहन-सहन, हमारी आकृति संरचना और हमारा स्वभाव ये सब हमारे पूर्वजों से बहुत सी बातों में भिन्नता रखता है। तो बच्चों हमने देखा ये जैव विकास, ठीक है। तो जैव विकास के अंतर्गत हमने देखा आनुवंशिक गुणों को देखा हमने, और इसमें हमने जीवाश्म को देखा, जैव विकास को देखा, जातियों के उद्भव को देखा। तो इस तरह से हमने जैव विकास के अंतर्गत बहुत सी बातों का अध्ययन किया, ठीक है। और जो आनुवंशिकी है, ठीक है, तो आनुवंशिकी यानी ऐसे गुण माता पिता के जो कि उनकी संतानों में पहुँचते हैं उसे आनुवंशिकी कहा जाता है, ठीक है। और जनन के समय भिन्नताएं जो है वंशानुगत हो जाती हैं, ठीक है, यानी माता पिता की डीएनए की प्रतिकृति, दोनों के डीएनए जब मिलते हैं तो कुछ नए गुण लेके आते हैं और कुछ भिन्नताएं लेके आते हैं। तो जिससे प्रत्येक जीव में या प्रत्येक संतति पीढ़ी में नए गुणों का विकास होता जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसे जनन विकास या विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। ओके बच्चों।